ये क्लस्टर की योजना की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी सुविधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगी। तो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम हर साल भर में हमारा पूरा हो जाता है, तो 2024 में मीरा भाईंदर के लोगों को 24 घंटा पानी मिलेगा, इतनी सुविधा हमने कर दी है। वो अगर वहां पे जाने के बाद में जापान का अगर कचरा प्रकल्प के बारे में अगर अच्छी बातें करती है, तो निश्चित रूप से वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर लाएगी, तो प्रताप सरनाईक भाई के तौर पर उनके साथ में सबसे पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से शिंदे साहब हो या मैं हूँ, ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में हमारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली बड़ी बड़ी मंजिलें बनी हुई इमारत थी, वो किशन नगर हो, वागले स्टेट हो या लोकमान्य नगर हो, राबोड़ी हो, मुमरा कलवा हो, इस परिसर में बहुत सारी इलीगल इमारत ग्राम पंचायत और नगर परिषद के कार्यकाल से वो जर्जर हो गई थी और बहुत सारी इमारतें गिर के लोग मृत्युमुखी गिर गए थे। तो हमने क्लस्टर की ये योजना तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट के पास रखी थी, उन्होंने मान्य नहीं की, तो हमने मोर्चे निकाले। मोर्चे में हमारे सभी नेतागण भी शामिल हो गए थे, हमने आंदोलन किया, विधिमंडल के अधिवेशन में हम लोग पायरे में बैठ के भी आंदोलन करते थे और आखिरकार नगर विकास मंत्री जब भी एकनाथ शिंदे साहब हो गए, तो उन्होंने एक क्लस्टर को मंजूरी दे दी। साथ में अभी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत जो भी सुविधा इस क्लस्टर योजना के लिए चाहिए थी, वो पूरी की पूरी तांत्रिक दृष्टि से भी उन्होंने मान्यता कर दी। जिस वक्त नगर विकास मंत्री बने और थाने की क्लस्टर की योजना मंजूर कर दी, उसी दौरान मैंने विधिमंडल में एक लक्ष्यवेधी की थी कि जैसे थाना में अगर क्लस्टर की योजना होती है, उसी तरह से क्लस्टर की योजना ये मीरा भाईंदर में होनी चाहिए, क्योंकि मीरा भाईंदर में भी ग्राम पंचायत और नगर परिषद के कार्यकाल में बहुत सारी इलीगल इमारतें हो गई थी जो जर्जर हो गई। यहाँ पे भी इमारतें गिर के लोगों का मृत्यु हो गया था। साथ ही में हमारे खासकर इस परिसर में झोपड़ियों की संख्या बहुत बड़ी है, तो स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम में मुआवजा जो है वो लोगों को ज्यादा नहीं मिलता है, मगर क्लस्टर में जितना उनका घर रहेगा उनको घर मिलता है। पहला माला हो चाहे दूसरा माला हो, स्लम रिडेवलपमेंट में उनको घर नहीं मिलते, मगर क्लस्टर में घर मिलते हैं। तो इस तरह से क्लस्टर की योजना का अमल अगर मीरा भाईंदर शहर में होगा, तो मीरा भाईंदर शहर के लोगों को भी उसका फायदा होगा। लीगल बिल्डिंग में लोगों को अपना खुद का घर मिल जाएगा। तो इस माध्यम से नगर विकास मंत्री होने के नाते शिंदे साहब ने वो सैंक्शन कर लिया और क्लस्टर योजना को मीरा भाईंदर ने मंजूरी दे दी। साथ में जब ही एक मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल के दौरान वो शहर में आए थे, तो मैंने उस दौरान और उनसे मांग कर दी थी कि क्लस्टर की योजना को पैसे की जरूरत है तो पैसा दिया जाए, 10 करोड़ रुपए उन्होंने उसके लिए भी सर्वेक्षण के लिए दे दिया। और मुझे आनंद से ये बात मीरा भाईंदर शहर की जनता को कहना पड़ रहा है कि क्लस्टर की योजना को अभी सैंक्शन हो गई। 24 एरिया उन्होंने डिवाइड कर दिए और अलग अलग पार्ट बनाए। 450 हेक्टेयर की जमीन उसमें जाएगी और 24 भाग धीरे धीरे डेवलप होगा और धीरे धीरे डेवलप होने के बाद सभी लोगों को मुफ्त में क्लस्टर में पक्का मकान और अधिकृत मकान मिलेगा। साथ में एक बात उसमें मैंने कमिश्नर साहब को की, आदिवासी पाड़े हैं, हमारे आगरी कोली रहते तो उनके कोलीवाड़े हैं और गांवठान है। ये गांवठान आदिवासी पाड़े और एरिया का समावेश इस क्लस्टर में नहीं किया जाए, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते हैं, गांव के हमारे आगरी समाज के लोग नहीं चाहते, हमारे कोली समाज के लोग नहीं चाहते, हमारे आदिवासी लोग नहीं चाहते कि उनका जो गांव की संस्कृति और संस्कृति नष्ट हो जाए, क्योंकि इसमें भी उनका कल्चर है, वो कल्चर अगर नष्ट हो जाएगा और आदिवासी पाड़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी भी मैंने मांग की थी। वो कमिश्नर साहब ने उसके लिए भी हाँ कर दी है। तो ये क्लस्टर की योजना की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी सुविधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगी और भविष्य में हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पे ये योजना का अमल इस शहर में हो जाएगा। सर, शहर बड़ी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन शहर आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहा है। लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक घरों में पानी नहीं है। इसके चलते आपकी तरफ से क्या देखिए, कोशिश पानी के लिए तो अभी पिछले कई सालों से लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम झगड़ा ही कर रहे हैं। पीछे एमआईडीसी का जो पानी 125 एमएलडी सैंक्शन है, उसमें भी 110 115 एमएलडी मिलता है। मैंने राज्य के उद्योग मंत्री जो उदय सामंत है उनसे कहने के बाद और 10 एमएलडी पानी बढ़ाने की उनके पास मांग की थी। वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा एमआईडीसी से हमको पानी मिले। मगर एक बात है कि सूर्या प्रकल्प का काम अभी जो है 80% तक हो गया।
इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पाइपलाइन की, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी, निविदा प्रक्रिया उसकी भी चल रही है। तो जल्दी से जल्दी अगर वो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम अगर साल भर में हमारा पूरा हो जाता है तो 2024 में मीरा भाईंदर के लोगों को 24 घंटा पानी मिलेगा, इतनी सुविधा हमने कर दी है। क्योंकि सूर्या प्रकल्प से 218 एमएलडी पानी हमें सैंक्शन है, सिर्फ वो काम वहाँ पे पूरा होके वहाँ से इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम अगर पूरा हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए 1 साल लगेगा, और 1 साल में लोगों की ये जो तकलीफें बहुत सालों से वो दूर हो जाएगी। सर आखिरी सवाल, आप जापान रहते हैं, जापान से कुछ ऐसी चीजें जो मेरा बंदर शहर में लागू हो सके, ऐसा कुछ आपने सोचा? नहीं, देखिए किस चीज कौन सी चीज कहाँ से आनी चाहिए अगर मैं डिक्लेयर कर दूं तो उसका ये नहीं रहता, क्योंकि क्या जापान हो, जर्मनी हो, यूरोपियन कंट्री हो या यूएई हो, हर कंट्री की अलग अलग सिस्टम है। मगर एक बात है कि भारत की लोक संख्या बहुत बड़ी है। भारत की लोक संख्या के माध्यम से लोगों को उतना डिसिप्लिन नहीं है जितना डिसिप्लिन बाहर के कंट्री के लोगों में है। वहाँ के नियम अलग अलग है। हमारे देश में लोकशाही है, हर देश में लोकशाही होती नहीं है, वहाँ का राज्य अलग अलग होता है। इस माध्यम से टेक्नोलॉजी हर जगह पे अलग अलग होती है। मगर एक बात जरूर कि भारत बहुत ही आगे मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है, और भविष्य में जो टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में दिखती है वो टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में दिखेगी। ये चीज मैंने वहाँ पे देखी, वो अच्छी करके मैं यहाँ पे अगर लेके आऊंगा ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और आप जानते हो कि अगले महीने में ही मीरा भाईंदर शहर के लिए जो मैंने निधि राज्य शासन के माध्यम से लाई है, उसका लोकार्पण बहुत सारे चीजों का और बहुत सारे चीजों का भूमि पूजन मैं मुख्यमंत्री जी के हाथों से करने वाला आपने हूँ। बताया जिस हिसाब से देश की जनसंख्या के हिसाब से अन्य देशों से तुलना नहीं की जा सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। वहीं पर गीता जैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो कचरा प्रकल्प है उसके लिए जापान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात की है। नहीं, मैं उनका साथ दूंगा। हमारी वो बहन है। आपका जो कहना था वो मैं सीधे रीत से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बोलेगी ही। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा कचरे का प्रकल्प है, और उत्तर की जनता और बहुत सारी वहाँ की स्थानीय लोगों का उस कचरा प्रकल्प को विरोध है। तो वो अगर वहाँ पे जाने के बाद में वो जापान का अगर कचरा प्रकल्प के बारे में अगर अच्छी बातें करती है तो निश्चित रूप से वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर लाएगी तो प्रताप सरनाईक भाई के तौर पे उनके साथ में रहेंगे। शरद पवार